डीजीपी कोपतेश्वर पांडे जी महाराज के यहाँ पे कथा हुआ है। अयोध्या से हमारे महाराज जी भी आए हैं और यहाँ अनेकों भी ब्राह्मण लोग भी आए हुए हैं। यज्ञ के लिए आए हुए हैं। क्या आप सोच के यहाँ आए? क्या है कि यहाँ के लोग के उतना विश्वास से आस्था यहाँ नहीं बताया गया है कि हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं और इसी से सबका मतलब कल्याण होना है। यही जीवन में यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म। क्षेत्रवासी और विश्व का कल्याण जो सो होता रहे, यही हम लोग का हार्दिक मनोकामना है। चलिए पुरुष हो या महिला वर्ग हो, पुरुष वर्ग के दक्षिण हस्त में दाहिने हाथ में शनि का वास होता है। और नमस्कार, मैं संजय कुमार, आप लोग देख रहे हैं BBW न्यूज़ 24। मैं आ गया हूँ परदेसिया और परदेसिया महायज्ञ लगा हुआ है और ये शिवहर जिला में पड़ता है और मेरे महंत सर भी है और बात करते हैं कि इन लोगों का पूजा करने से और जो यहाँ के लोगों हैं उनको क्या मिल रहा है लाभ उनको। कई बहुत ऐसे आदमी आजकल पूजा से मन भटक रहे हैं। हाँ बाबा जी, नाम बताइए। सबसे पहले आपको चैनल को बहुत बहुत साधुवाद यज्ञ की तरफ से। बोलिए सर, इसमें कितना मूर्तियां बना गया? इसमें 15 मूर्ति है और यहाँ पे प्रति वर्ष जो है कई वर्षों के बाद यहाँ पे यज्ञ का आयोजन किया गया है, जिससे इसमें अपने बिहार के पूर्व डीजीपी कोपतेश्वर पांडे जी महाराज के यहाँ पे कथा हुआ है। अयोध्या से हमारे महाराज जी भी आए हैं और यहाँ अनेकों भी ब्राह्मण लोग भी आए हुए हैं। जो यहाँ 24 घंटा आपके सामने रामधुन चल रहा है, यज्ञ हो रहा है, 24 घंटा हवन हो रहा है और यहाँ भक्त लोग परिक्रमा करने आए हैं, यज्ञ भगवान के दर्शन करने आए हैं। यहाँ भंडारा भी चल रहा है, जो भी कोई भी भक्त आवे यहाँ भोजन प्रसाद ले और भगवान के दर्शन करें, उनको जन कल्याण होगा। सर कब से कब तक है ये 16 मार्च से 24 मार्च तक इस यज्ञ का आयोजन किया गया है और आज से डीजीपी साहब के शाम को 6 से 9 तक ले कथा का आयोजन किया गया है। शाम को? नाम शेष नारायणाचार्य है जी, कहाँ से है? अयोध्या से आए। अयोध्या से है। प्रॉपर यहीं आए हैं कि और कहीं रहते नहीं, प्रॉपर हम इसी यज्ञ के लिए आए हुए हैं। क्या आप सोच के यहाँ आए? क्या है कि यहाँ के लोग के उतना विश्वास से आस्था यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं लक्ष्मी नारायण यज्ञ का आयोजन है और उसके बाद में श्री राम कथा। राम जी की जीवनी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? जन कल्याण की भाव से यहाँ पर सुंदर आयोजन हुआ है। तो यहाँ सब लोग के सहयोग से और अनेक जगह के संत महात्मा विद्वान लोग आए हुए हैं जो यज्ञ में भाग ले रहे हैं। और जो पूर्व डीजीपी हैं बिहार सरकार के गोविंदाचार्य जी, उनकी कथा होने वाली है आज से और भी संत महात्मा लोग आएंगे जो एक डेढ़ घंटे प्रवचन वो भी करेंगे दिन में शाम को। हाँ सर ये बताइए, बहुत ऐसे आदमी आजकल माइंड उठ के भटकते रहते हैं, पूजा पाठ पे ध्यान नहीं देते थे, यात्रा नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी उनको विश्वास नहीं रहता। हमारा सनातन जो है, देखिए पहले के अपेक्षा हमारा सनातन अपने मूलभूत स्वरूप में आ रहा है और ये देख करके अच्छा लग रहा है कि हमारे जितने भी धर्माचार्य हैं, जैसे सूर्य नारायण दास जी हैं, इनके माध्यम से इतना सुंदर भव्य आयोजन हो रहा है। तो ये इससे केवल एक व्यक्ति का कल्याण नहीं, जन कल्याण की भाव से ये आयोजन हो रहा है। तो ये सब श्रेय यहाँ के जो आयोजक लोग हैं, संत महात्मा हैं, उन लोग को जाता है और इस क्षेत्र के समाज को ये सब देख करके सीखना चाहिए कि हमारे भी गांव में ऐसे आयोजन होता रहे। पंडित भागेश्वर उपाध्याय। चलिए ये बताइए, यहाँ पे परदेसिया में महायज्ञ हो रहा है 16 तारीख से 24 तारीख तक है। चलिए यहाँ के लोगों को क्या विश्वास दिलाना चाहते हैं कि ज्यादा ज्यादा भीड़ इकट्ठा करें और ज्यादा पूरा जितना भी हो शिवहर जिला के पूजा में भाग लेने से आनंदी होगा जी, आनंदी जय जयकार होगा। चलिए हाँ, अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम आचार्य मितान जी, सांडील श्रीधाम अयोध्या जी से, बड़ी जगह से जी। ये बताइए कि बहुत ऐसे आजकल स्टूडेंट है, जैसे अभी 9th 10th मतलब जो भी स्टूडेंट पढ़ने वाले, उनको भागवत गीता और रामायण की किताब दीजिएगा, उनको डर लगता है पढ़ने से। क्यों, ऐसा क्यों होता है आजकल? इसके कारण ये है कि उनके मूल संस्कार में ही नहीं बताया गया है कि हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं और इसी से सबका मतलब कल्याण होना है। यही जीवन में सिखाता है कि हमको किसके प्रति कैसा रहना चाहिए। रामचरितमानस में अगर राम जी का चरित्र देखा जाए तो राम जी ने प्रत्येक जगह पे प्रत्येक व्यक्ति के लिए मर्यादा स्थापित किया है कि मुझे अपने भाई के लिए कैसे रहना है, मुझे अपने माता पिता के प्रति कैसा भाव रखना है, मुझे अपने समाज के प्रति कैसा भाव रखना है, या अपने क्षेत्रवासियों के प्रति कैसा है, या ग्रामवासियों के प्रति, या अपने प्रजा के प्रति, या अपने से गुरुजनों के प्रति, अपने से बड़ों के प्रति कैसा भाव रखना है। या कौन सिखाता है? या राम जी का चरित्र ही सिखाता है। इसलिए राम जी का चरित्र सबको श्रवण करना चाहिए। और यहाँ पे कथा का बड़ा भव्य दिव्य आयोजन भी हुआ है। जो श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री गोविंदाचार्य जी महाराज जी का कथा है, आज से ही उनके मुखार बिंदु से अमृतमय वाणी की वर्षा होगी। और हम सभी क्षेत्रवासियों से, ग्रामवासियों से करबद्ध प्रार्थना करेंगे कि सब लोग आएं और
श्रीमद् जगत गुरु रामानुजाचार्य जी के मुखार बिंदु से कथा को श्रवण करें और अपने मानव जीवन को धन्य बनावें। और विद्यार्थियों के लिए भी यह विशेष निवेदन होगा विद्यार्थियों से कि कहा गया है कि विद्यार्थी लभते विद्या, धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्रान, मुख्यार्थी लभते गतिम। केवल विद्यार्थियों के लिए ही नहीं, जिनको विद्या की कामना है वो तो आए ही यहाँ यज्ञ पुरुष भगवान की परिक्रमा करें अधिक से अधिक, तो उनको विद्या की अवश्य प्राप्ति होगी। यज्ञ नारायण भगवान उनको विद्या की प्राप्ति अवश्य कराएंगे। विद्यार्थी लभते विद्या, धनार्थी लभते धनम। जिनके यहाँ धन की तंगी है, अगर वो लोग भी आए तो उनको धन की प्राप्ति होगी। जिनके यहाँ पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, यदि वो लोग भी आकर के इस यज्ञ में सहयोग करते हैं, यज्ञ नारायण भगवान का परिक्रमा करते हैं, तो उनको पुत्र या संतति अवश्य प्राप्त होती है। और जिनको मोक्ष की कामना है, यदि आकर के वो यज्ञ पुरुष भगवान का परिक्रमा करते हैं तो उनको मोक्ष प्राप्त होता है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो यह भी कहा गया है कि यानी कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणाम पदे पदे। यज्ञ नारायण भगवान का परिक्रमा करने मात्र से छोटे मोटे पाप नहीं, यदा कदा जो पाप हो जाते हैं हम लोगों से वैसा पाप नहीं, जो जन्म जन्मांतर के पाप हैं वे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कैसे? केवल यज्ञ पुरुष भगवान के परिक्रमा करने मात्र से। ठीक है, इसलिए यज्ञ आवश्यक है। और यह भी बताया गया है कि यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म, बताया गया है कि यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म, सबसे श्रेष्ठ अगर कोई कर्म है तो महायाग है, वह यज्ञ है। और यज्ञ सब कुछ है, ऐसा नहीं केवल यही महायाग है, यज्ञ है। हम लोग जो भी कर्म करते हैं, यहाँ तक कि भोजन करना भी शास्त्रों ने बताया है कि महायाग है, सोना भी महायाग है, सब कुछ महायाग है। लेकिन यहाँ से विशेष रूप से हमको करना क्या है, कैसे करना है, वो इस महायाग से प्राप्त होता है। इसलिए महायाग आवश्यक है और इसमें सबको आना चाहिए, सबका कल्याण इससे संभव है। जी यह लक्ष्मी नारायण महायज्ञ प्रदेशिया ग्राम में हो रहा है। जितने भी क्षेत्र के जनता जनार्दन है, सब लोग आकर के यज्ञ में दर्शन करें, यह हवन आहुति पूजन करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय श्री राम, जय लक्ष्मी नारायण महायज्ञ। महायज्ञ प्रदेशिया ग्राम में सभी के कल्याण के लिए, श्री सनातन में ही एक ऐसा बात है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हम सभी की कामना के लिए, सभी के सुखमय जीवन की कामना के लिए यज्ञ इत्यादि करते हैं। शैलेंद्र जी महाराज आरा से लड्डू गोपाल आश्रम से हैं। हमें यहाँ पे महायज्ञ हो रहा है, ये हमें सूचना मिला और हमें बुलाया गया। गुप्तेश्वर जी महाराज का गुरु भाई। सर ये बतलाइए कि बहुत ऐसे आजकल हिंदू धर्म में ऐसे बहुत ऐसे कास्ट लोग हैं जो उनको पूजा पर विश्वास नहीं रहता है। पूरे बिहार की बात नहीं कर रहे, अगर भारत के हम ऑल पूरा अपने इंडिया की बात करें, बहुत ऐसे पूजा करते हैं लेकिन उनको विश्वास नहीं रहता कि हम पूजा करने से क्या कुछ नहीं मिले। बहुत ऐसे जाते हैं, बहुत जगह मिलते हैं, हर एक तरह का नहीं। उनको क्या सर मैसेज देना चाहिए? इस पे हम कुछ बोलना भी नहीं चाहेंगे। फिर भी सर सनातन लोगों के लिए सनातन धर्म के लिए यही है कि आत्मविश्वास होना चाहिए, और जब तक अपना विश्वास नहीं होगा सनातन के प्रति, इस पे हम बोलना नहीं। हाँ जी, आप सनातन धर्म के लिए आप क्या विशेष मैसेज देना चाहिए? मेरा नाम जो है पंडित रघुनाथ पांडे हुआ। सनातन धर्म धना धर्म, तो धर्म जो है यह विस्तृत करने वाला चीज नहीं है। आप जो कहे हैं कि लोग विश्वास नहीं करते हैं, विश्वास ही परमात्मा के लिए परम धर्म है। विश्वास जब नहीं कीजिएगा तब तक आपको तप बल नहीं प्राप्त होगा। विश्वास से जो सौरी की तो भगवान को आना पड़ा कि नहीं, और वहाँ जो है भगवान के भक्ति के बिना जो है कोई एक पल आप नहीं चल सकते। इसलिए विश्वास की बात जो आप कहे हैं, विश्वास तो करना ही होगा। जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे भगवत पर प्राप्ति नहीं हो सकती। और सनातन धर्म में हम लोग का हिंदुओं के लिए जो है धना धर्मम तथा सुखम, जब आप धर्म करेंगे तो सुख की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। शिवहर जिला वासियों को क्या मैसेज देना चाहिए? पंडित उपेंद्र पांडे। कहाँ से है? हमारा घर यही है, प्रदेशिया ग्राम में यह हमारा घर है। और यज्ञ जो हो रहा है, यह राम जानकी मंदिर जो है सो हमारी अपेक्षा में चल रहा है, और हमारे पूर्वजों की देन है कि यह राम जानकी मंदिर जो सो स्थापना की है, और उस मंदिर का सेवक जो सो हम ही है। और इसी जगह पर जो सो हमारे परिवार का जितने भी सदस्य हैं सभी लोगों को हार्दिक इच्छा रहता है कि सनातन धर्म के पीछे जो सो लगे रहें और उनको आगे उठाने की कोशिश जो सो करते रहे। तो हम लोग यहाँ पर जो सो बहुत दिन पहले से राम कथा, भागवत कथा,
सभी यज्ञ जो सो मास्तरायण सभी जो सो कराते हुए आ रहे हैं। और इस बार भी मतलब कि हम लोगों को इच्छा हुआ, सारे ग्रामीण को जो सो इच्छा हुआ, भाव हुआ कि नहीं जो सो यहाँ यज्ञ कराया जाए। तो यह लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन हुआ और यह यज्ञ जो सो चल रहा है, प्रभु श्री राम की कृपा से चल रहा है। कब तक चलेगा? जैसे यह 16 मार्च से की कलश यात्रा था और 24 मार्च को जो है पूर्णाहुति हो जाएगी। अभी जो सो इसमें नवा जो सो प्राण चल रहा है, लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का पूजन चल रहा है। और अपने बिहार के जो डीजीपी थे गुप्तेश्वर पांडे जी, उनका कथा भी आज से प्रारंभ है। कितने बजे से कथा 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक है। यहीं पे होगा? यहीं पर होगा। कथा मंच जो सो सामने आपको बना हुआ है, वहीं पर कथा भी होगा। और इस यज्ञ के प्रभाव से हमारे सारे ग्रामीण क्षेत्रवासी और विश्व का कल्याण जो सो होता रहे, यही हम लोग का हार्दिक मनोकामना है। चलिए सर। जी, मेरा नाम हुआ पंकज कुमार द्विवेदी। ऐसे क्षेत्र ग्राम में सब लोग जानते हैं पंकज शास्त्री नाम से। पंकज शास्त्री जी, कहाँ और बसंतपट्टी द्विवेदी टोला, थाना पूर्णिया, जिला शिवहर जिला से बिलोंग करते हैं। और शिक्षा ग्रहण अयोध्या एवं बनारस से 2 विशेषाचार्य एवं जेपी सेतु यूनिवर्सिटी से बीएड फाइनल है। और इस महायज्ञ लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के लिए मुझे नियुक्त किया गया। इस चीज के लिए हम अपने आप में सौभाग्यशाली समझ रहे हैं। सूर्य नारायण दास जी महाराज के कृपा से यहाँ पर आने का कृपा हुआ। जो लक्ष्मी नारायण महायज्ञ ये संभवतः 24 तारीख तक चलेगी। और इसके अंतर्गत में बहुत बड़ी खुशी है कि सनातन धर्म की जो महिमा है, मूल स्रोत आप जैसा सोचेंगे वैसा ही बनेंगे, जिसका कथा आज से प्रारंभ बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी के मुखार बिंदों से, गोविंदाचार्य जी के मुखार बिंदों से साप्ताहिक भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ, भागवत कथा यज्ञ ही ऐसे हैं जिनमें ज्ञान शब्द जुड़ा है। भागवत से हमको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये चारों चीज की प्राप्ति होती है। सनातन धर्म में पहले धर्म जोड़ा गया। प्रत्येक मानव के लिए पहले धर्म करना है, धर्म के बाद अर्थ आया कि यदि हम किसी यज्ञ को करते हैं तो धर्म में अर्थ की भी आवश्यकता पड़ता है। यदि घी का दीप जलाना हो तो उसमें अर्थ की आवश्यकता पड़ेगी। तो धर्म में अर्थ की आवश्यकता पड़ा, जिसके लेकर हम लोग चंदा इत्यादि सहयोग सब लोग से मांगते हैं और लेते भी है। कुछ लोग प्रदान अपने आप करते भी है। तो सनातन धर्म में धर्म के बाद अर्थ आया। इसके बाद जो पैसा हमारे जीवन में आए उस पैसा से क्या करना चाहिए, तो काम करना चाहिए। कौन से काम? तो भगवत कथा एवं दैनिक जीवन से जो हमको मोक्ष की प्राप्ति दिला सके वह दैनिक जीवन में काम करना चाहिए। धर्म, अर्थ, काम और तब मोक्ष की प्राप्ति प्रत्येक मानव को होता है। इस स्रोत से यदि चले प्रत्येक मानव तो अवश्य उनको मोक्ष की प्राप्ति प्राप्त होगी। सर ये बताइए कि आजकल आप युवा है और युवा लोग आप देखते हैं कि बहुत कम ऐसे है कि पूजा पाठ पे ध्यान लगाते हैं, कहते हैं कि टाइम नहीं है पूजा पाठ करने से क्या हो, उन पे सर क्या मैसेज देना चाहिए? और इस विषय पर सबसे पहले तो यह कहना चाहूँगा श्रीमान कि प्रत्येक मानव को पहले खुद से समझना पड़ेगा कि हम किस लिए आए हैं और मुझे इस कलयुग में क्या करने के लिए भगवान भेजे हैं। तो श्री रामचरितमानस में एक श्लोक आया है कि सीताराम 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 कहिए और जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। भगवान का नाम लेते रहना चाहिए और भगवान जैसे भी रखे उसमें खुश रहना चाहिए। और मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। हमेशा अपने मुख में, मुखार बिंदु में राम नाम हमेशा रखना चाहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। फिर वो अकेला नहीं प्राणी, राम तेरे साथ में। उस जीवन में यदि राम नाम भी कोई ले रहा है भक्त, यदि कुछ घटनाएं हो रही है फिर भी भगवान पर आशा रखना चाहिए। आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी की दूजी नाता छोड़ दे। जीवन में जितना भी धन आए, जितना भी पैसा कमाई हो, लेकिन फिर भी धन्यवाद निर्विवाद फिर भी राम राम कहिए और जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। भगवान पर आशा हमेशा बनाए रखनी चाहिए और आशा बनाए हुए भक्तों को कभी भी जीवन में दिक्कत नहीं होता है। जय श्री राम, धन्यवाद। सर हमको उनको मूर्ति का नाम पता नहीं रहता, कहीं वो तो आते पूजा पाठ करके चले जाते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं रहता क्या चीज का मूर्ति है ये। तो नाम सर बताइए कि मूर्ति क्या चीज का है और आगे भी रखा हुआ मूर्ति सबका नाम बताइए। जीवन में कोई भी कर्म करने से पहले ज्ञात होना चाहिए कि हम कौन सा कर्म करने जा रहे हैं।
तो ये बहुत अच्छी बात आप पूछे कि कहीं भी यज्ञ, महायज्ञ या पूजन या अति विष्णु महायज्ञ हो, कोई भी यज्ञ हो, महायज्ञ हो, उसमें यह जानना जरूरी रहता है कहीं कहीं 1000 की संख्या में मूर्ति बने रहते हैं, पता नहीं रहता। लेकिन सभी मूर्तियों का नाम रहता है और अलग अलग फलाफल सभी मूर्ति में रहता है। तो यहाँ पर जो अभी आप देख रहे हैं क्षीर सागर पर बैठे हुए शेषनाग के सैया पर लक्ष्मी जी और नारायण जी है। लक्ष्मी जी और नारायण जी, ये विष्णु भगवान हुए नारायण के स्वरूप में, और ये लक्ष्मी मैया हुए विष्णु भगवान के चरण दबा रही। ये चरण दबाने का स्वरूप दर्शन करने से प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, पुरुष हो या महिला वर्ग हो, पुरुष वर्ग के दक्षिण हस्त में, दाहिने हाथ में शनि का वास होता है, और महिला वर्ग के पैर के ठेहुन के नीचे वो लक्ष्मी का वास होता है। तो हाँ, तो यह कर्म जो है लक्ष्मी मैया इनके चरण दबा रही है, तो ऐसे यह होता है कि अर्थ की यज्ञ में जो है कमी नहीं होता है। ऐसे जो है प्रत्येक व्यक्ति यदि स्त्री यदि पुरुष का चरण दबाए ब्रह्म मुहूर्त में, तो अवश्य उनके धन की वृद्धि होगी। ऐसा स्वरूप बनाया गया है इस यज्ञ में। हुए लक्ष्मी नारायण कृष्ण भगवान के हुए। कृष्ण भगवान जी जी, कृष्ण भगवान। सर ये पीछे एक मूर्ति, ये राधा जी के हुए। राधा जी, हाँ, कृष्ण जी के साथ है राधा कृष्ण जी। इसमें चलिए। यह मूर्ति बनाने का एक ही मकसद है कि जीवन के जीने का तरीका कैसे मालूम चलता है। तो कृष्ण भगवान एक श्लोक कहे हैं, जीवन में व्यक्ति को किस तरह रहना चाहिए। तो बांसुरी कृष्ण भगवान रखते हैं हमेशा, और रुक्मिणी से भी ज्यादा प्यार बांसुरी से अपने करते हैं। बांसुरी के स्वर की तरह यदि व्यक्ति बोले तो झगड़ा झंझट किसी में होगा ही नहीं। बांसुरी की तरह सीधा व्यक्ति रहे तो झगड़े, उसमें 4 गुण पाए जाते हैं। उसी तरह खुद से यदि कुछ बोल रहे हैं तो उससे अपने आप में संतुष्टि होना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन की आपा खोए पारे, तब औरन को सिद्ध करे आपहु सिद्ध होए। सीताराम। पुत्र जो है कौन से कर्म से जुड़े रहने चाहिए पिता के लिए। तो अपने कर्म से पुत्र यदि पिता का नाम रोशन बढ़ाए, वही पुत्र कीर्तिमान होते हैं, और बिना कहे हुए उनकी सेवाओं की पूर्ति करे। वैसे पुत्र के स्वरूप जो है श्रवण कुमार की आप लीला देखे होंगे। वो श्रवण कुमार यहाँ पर मूर्ति बना हुआ है श्रवण कुमार जी का, और डोली में बैठा हुए माता और पिताजी की सेवा कर रहे हैं। इससे यह ज्ञात होता है कि हमको सीख इस तरह होना चाहिए कि पितृजना कोपसंति मातृजना कोपसंति, माता पिता की सेवा की पूर्ति स्वयं करना चाहिए, दूसरे भरोसा नहीं करना चाहिए। मालिक विष्णु ही होते हैं, या कौन से जो भी यज्ञ हो, लक्ष्मी नारायण हो, शिव शक्ति रुद्र महायज्ञ हो या सतचंडी महायज्ञ हो, लेकिन सबका स्रोत, सबका मालिक विष्णु ही है, पालन करता है। तो विष्णु भगवान की फोटो जो है राम जी की फोटो है जी, राम जी की फोटो। और ये श्रीमान भोलेनाथ का है। भोलेनाथ के साथ साथ पार्वती मैया हुई है। शिव गौरी विवाहे रामे नृपात वजे धन दस्य गृहे श्री रसवाकम शास्तु सदमणि। शिव जी ही ऐसे भगवान है कि अपने गणों की पूजन कराने के बाद अपनी पूजन को स्वीकार करते हैं। और शिव जी अवघरदानी है, जटाओं में गंगा को संग्रहित किए हुए, चंद्रमा को संग्रहित किए हुए, डमरू त्रिशूल धारण किए हुए, भस्मी रमाए हुए, ऐसे भोलेदानी कर्पूर की समान है। जिस तरह कपूर श्वेत रहता है, उसी तरह भोलेनाथ भी है। कर्पूर गौरम करुणावतारम, करुणा के अवतार है। भुजगेंद्र हारम, पूरे भुजगेंद्र में जटाओं में गंगा को संग्रहित किए हुए, और सदा वसंतम हृदयारविंदे, सदैव अपने हृदय में राम और सीता जी को वास किए हुए हैं भोलेनाथ। और शिव जी के पास सब कुछ है, उनका नाम बड़े भंडारे भी है। जो धन के मालिक कुबेर जी हैं, उनके अनन्य मित्र हैं शिव जी के। तो शिव जी कुबेर जी को अनन्य मित्र बना लिए। किसी भक्त को यदि कुछ दिक्कत हो तो हम धन के वृद्धि से उनको पूर्ति कर सके। ऐसे देवादिदेव महादेव भोलेनाथ के सब परिवार के साथ मूर्ति लगी हुई है। हर हर महादेव। हमारे प्रदेशिया ग्राम में बहुत कई सालों का है बना हुआ, जो आपके इस प्रदेशिया ग्राम में राम जानकी मंदिर, यह हम सब लोग की बहुत बड़ा सौभाग्य है। जो पूजन अर्चन करते हैं लोग आकर के यहाँ, सबके लिए पूजा मूर्ति का करने का अवसर प्राप्त होता है।
और यह जो है स्थापना ये हम लोग का कई सालों का है। यह 55 साल 60 साल का, 55 साल। हाँ 55 साल 60 साल पहले का बना हुआ है। और यह मंदिर जो है परदेसिया ग्राम में सिर्फ एक ही है, राम जानकी मंदिर ठाकुर जी का जी। यह राम लक्ष्मण जानकी जी हैं, हनुमान जी का भी है, शिव जी का भी है, सभी देवता। जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम, जय हनुमान जी महाराज, श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ की जय। यह जो है शिव गुरु भोले हैं, इनका नाम ब्रजेश्वर नाथ जी महाराज हैं। यह जो है हमारे जो प्राण प्रतिष्ठित किए थे, इस मंदिर का निर्माण किए थे, उन्होंने ही शिव जी का भी प्राण प्रतिष्ठा किए थे। पूछ रहे थे आचार्य जी है हमारे साथ। हाँ सर बताइए। हनुमान जी का मूर्ति किसी भी यज्ञ के भागवत कथा के अनुसार मूल स्रोत आचार्य के रूप में हनुमान जी को भी माना जाता है। जो हनुमान जी की मूर्ति आपके सामने यहाँ पर विराजित है, और हनुमान जी की दर्शन मात्र से 9 ग्रह जो भी होते हैं वह सब अनुकूल हो जाते हैं, अर्थात सभी ग्रह जो है प्रसन्न हो जाते हैं। और हनुमान जी की पूजा करने से 9 ग्रह आपके कुंडली में, किसी भी भक्त के कुंडली में यदि ग्रह दूषित है, खराब है, तो शांत होकर कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। ऐसे हनुमान जी के कृपा दृष्टि सभी ग्राम, सभी क्षेत्र, आगंतुक भक्तों पर हमेशा बना रहे। जय श्री राम, जय श्री राम। आचार्य जी है और उनसे बात करते हैं कि यहाँ पे पारंपरिक रूप से जो महायज्ञ बनाया गया हुआ है, और ये 16 मार्च से 24 मार्च तक है। और हम बात करते हैं कि क्या क्या यहाँ पे शेड्यूल है, और सर से पूछते हैं क्या है कि गुप्तेश्वर पांडे पूर्व डीजीपी है और कथा करने आ रहे हैं 7 दिन के लिए शायद। हाँ सर ना बताइए। मैं डॉक्टर रितेश उपाध्याय, जो इस जगह के अभी हम आचार्य हैं जी। और अपने पूरे विप्र मंडली के साथ इस जगह में हम लोग 15 तारीख को उपस्थित हुए। 16 से यह यज्ञ, 16 से नवाह अष्टयाम यज्ञ प्रारंभ हुआ है, और आज 17 तारीख से पंचांग पूजन के साथ महायज्ञ का आरंभ हुआ है। और आज से ही संध्या काल में 6 बजे से हमारे जगत गुरु श्री गुप्तेश्वर पांडे जी के द्वारा राम कथा हम सभी को श्रवण कराई जाएगी। और आज इस यज्ञ में पंचांग पूजन हुआ, मंडप प्रवेश हुआ है, और पुनः 2 बजे से पूरे जो भी मूर्तियां बनी है, सभी मूर्तियों का जो है ना नेतृत्व मिलन होगा, आग खोला जाएगा। परिक्रमा के साथ यज्ञ प्रारंभ हुआ है। और यज्ञ करने से क्या लाभ होता है? नहीं, यज्ञम वही श्रेष्ठतम कर्मम, शास्त्र में कहा गया है कि यज्ञ से बड़ा कोई अच्छा कार्य है ही नहीं। इससे एक यज्ञ करने से बहुत सारे लोगों का विकास होता है। जैसे कि दुकानदार रहेंगे, उनका व्यापार चलेगा, ब्राह्मण आए उनकी दक्षिणा मिलेगी, जो यज्ञशाला बनाए उनको दक्षिणा दी गई, जितने सारे लोग हैं सभी की व्यापार चलती है, जीव को पार्जन की एक व्यवस्था है, मूर्तिकार है उनको हुई। इस प्रकार जितने लोग आते हैं सभी के लिए यह यज्ञ जो है कल्याणकारिणी होती है, और यज्ञ करने से सभी का कल्याण होता है। नहीं, और यज्ञ भगवान की पत्नी का नाम है, यज्ञ भगवान की पत्नी का नाम है दक्षिणा। और यज्ञ में दक्षिणा देने से, तन मन धन से सहयोग करके इस यज्ञ में आकर के जिन्हें जो चाहिए उनको वह चीज प्राप्त हो जाता है। इसलिए सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर के यज्ञनारायण भगवान की परिक्रमा करें, गुप्तेश्वर पांडे जी की कथा का श्रवण करें, और सभी लोग अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय श्री राम। चलिए, ये मेरा BBW24 चैनल है, और मैं चैनल से जुड़े रहिए, क्या है कि गुप्तेश्वर पांडे जी आ रहे हैं और 7 दिन के लिए आ रहे हैं। कथा में हम जरूर है 1-2 दिन बीच करके हम अपडेट देते रहेंगे, कथा सुनाएंगे आप लोगों को। हमारे चैनल पे जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि ऐसे ऐसे वीडियो को आप लोग शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्या है कि शेयर नहीं कीजिएगा, क्या है कि आप हिंदू धर्म में देखिएगा बहुत ऐसे आदमी हैं कि इग्नोर करके चलते, लेकिन हम उनको सोच रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रेरित किए कि परदेसिया में आया और कथा सुने, और 7 दिन के लिए आ रहे हैं। क्या है कि हमको लगता है शिवहर में हम पहली बार देख रहे हैं कि 7 दिन के लिए कोई गुप्तेश्वर पांडे जी आ रहे हैं जो कथा का यज्ञ में शिवहर जिला में ही प्रथम बार आए, और वो जो है इस धरती के लिए समझिए कि हम लोग का धरती का भाग्य है कि जो ऐसे महापुरुष इस यज्ञ में पधार रहे हैं, और हम सभी को आशीर्वचन प्रदान करेंगे और कथा का रसापान करके हम लोग जीवन को आनंदित करेंगे। मंगलमय करें। जय श्री